हेलो गाइज, नमस्कार। न्यूट्री वेजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही परफेक्ट किचन टिप्स बताऊंगी जो महीनों काम आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को हम स्टोर कैसे करें, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया मैंने कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ते। पत्ते हम बाहर छोड़ देते हैं तो 2 से 3 दिन में सूख करके एकदम कुड़कुड़ हो जाता है। तो इसे महीनों कैसे स्टोर करें वो देख लेते। तो सबसे पहले कड़ी लीव्स को धो लीजिए और फिर जब पानी सूख जाए तो इस तरीके से डंठल से सारे पत्ते को निकाल लीजिए। अब मैंने कुछ पत्ते निकाल लिए, इसको स्टोर कैसे करेंगे सो देखते हैं। तो यहाँ पर लिया मैंने एक छोटा सा कांच की डब्बी, ये अच्छे से सूखा हुआ है। अब इसमें डाल देंगे एक टिश्यू पेपर फोल्ड करके नीचे से। तो इस तरीके से टिश्यू पेपर ही डालिए क्योंकि जो इसमें फ्रिज में डालने के बाद में पानी निकलता है वो अच्छे से सोख कर लेता है और जो हम सामान रखते हैं वो बिल्कुल फ्रेश रखते हैं। और फिर कांच के डब्बे में कड़ी लीव्स अगर स्टोर करते हैं तो महीनों रहेगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जैसे रखेंगे वैसा ही रहेगा। यूज करते जाइए और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से फिर से इसे रखते जाइए। आप कितना दिन भी रखें ये बिल्कुल जैसा है हरा ताज़ा वैसा ही रहेगा। तो मैंने सबको रख दिया है। अब इस तरीके से हाथ से दबा दीजिए और सारे बचे हुए कड़ी पत्ते को रख दें और अच्छे से जो पत्ते रखे हैं वो दबा दीजिए और फिर एक टिश्यू पेपर लेकर के 4 फोल्ड कर लीजिए। इस तरीके से थोड़ा सा मोटा रहेगा। फिर जो भी ढक्कन के ऊपर पानी निकलेगा, पानी की बूंदें पसीजेगी फ्रिज में, फिर ये सोख कर लेगा और कड़ी पत्ता हमारा फ्रेश रहेगा। अब इसे इस तरीके से रख करके महीनों रखिए, इसे कुछ भी नहीं होने वाला। अभी मैं फ्रिज से निकाल करके ले आई हूँ, 15 दिन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं डब्बे के ऊपर पानी पसीज के निकल रहा है, पानी की बूंदें निकल रही हैं। और खोल के दिखाती हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पानी निकला है टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लिया है, जो ढक्कन से पानी गिरा है। और कड़ी पत्ते आप देख सकते हैं जैसा मैंने रखा था वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से कड़ी पत्ते महीनों स्टोर कीजिए और महीनों इस्तेमाल कीजिए और इसी तरीके से ढक करके रखिए। फिर से मैं इसे ढक देती हूँ और ढक्कन लगा करके रख देते हैं। अब धनिया के पत्ता को कैसे स्टोर कर रहे हैं वो देखते हैं। तो धनिया की पत्ती में रात बाज़ार से लेकर के आई और इसे धो करके ग्लास में आधा ग्लास पानी डाल करके इसमें रख दिया, इसका जर नीचे करके। आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें रफ पार्टिकल भी है। तो अब इसे स्टोर कैसे करना है डब्बे में वो बताती हूँ। तो इसके रफ पार्टिकल निकाल देंगे और 1 से 2 दिन आपको इस्तेमाल करना है। तो ग्लास में या किसी बड़े बर्तन में पानी रख करके इसका जर डुबा करके रख दीजिए। तो 1 से 2 दिन परफेक्ट रहेगा। उसके बाद ये सूखना शुरू हो जाएगा और पानी से स्मेल आना सरना, तो वो ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा। ऐसे रखेंगे तो 15 से 20 दिन आप धनिया के पत्ती को रख सकते हैं। तो जर को काट करके मैं हटा देती हूँ और इसके जो काले पत्ते थोड़े से पीले पत्ते हैं उसे हटा लेंगे और धनिया के पत्ते को धो करके इस तरीके से टॉवल से अच्छे से सुखा लेना। धीरे धीरे कॉटन का कपड़ा हो कोई तो इस तरीके से दबा दबा करके पत्ते को अच्छे से पानी सोख करवा दीजिए और फिर थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दीजिए हवा में। फिर धनिया के पत्ता का जो पानी है वो सूख जाएगा। पानी समेत रखिएगा तो सड़ जाएगा, पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। अब धनिया के पत्ती को डब्बे में स्टोर करके रखते हैं। तो इस तरीके का एक डब्बा ले लीजिए, लंच बॉक्स जैसा डब्बा होता है घर में बहुत सारे, उस तरीके के डब्बे ले ले और उसमें टिश्यू पेपर को इस तरीके से डाल दीजिए नीचे और फिर उंगली से चारों तरफ दबा दीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें अपने धनिया के पत्ती को डाल देंगे। इस तरीके से ज़्यादा नहीं दबाना, इसी तरीके से डाल देना है। और जो एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर बच रहा है उसे इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। अब धनिया का पत्ता अच्छी तरीके से ढक गया है। अब इस पर एक दूसरा टिश्यू पेपर डाल देंगे ताकि डब्बे के ढक्कन से जो पानी पसीज करके निकले और टिश्यू पेपर के ऊपर गिरे और धनिया का पत्ता हमारा बिल्कुल सेफ रहेगा। इस तरीके से धनिया को स्टोर कीजिए। अभी मैं इसे दिखाती हूँ 8 दिन के बाद में धनिया का पत्ता हमारा कैसा है। तो अभी यहाँ पर ढक्कन खोल करके टिश्यू पेपर हटा करके मैं दिखा रही हूँ। एक आध पत्ते पीले पड़ गए हैं, इसमें से मैंने कुछ यूज भी किया है, जो पत्ते कम हो गए हैं। तो पीले वाले को इस तरीके से निकाल दीजिए। ये पीला हो गया बट ख़राब नहीं, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे पीले पत्ते को निकाल दीजिए और फिर से धनिया को
डब्बे में डाल करके जिस तरीके से हमने रखा था उसी तरीके से रख दीजिए। निकाल करके यूज़ कीजिए और फिर इसी तरीके से हम ढक करके रख देंगे। फिर 10 से 12 दिन धनिया का पत्ता सेफ रहेगा। अब हम मिर्ची के बारे में बताते हैं। यहाँ पर बाज़ार से मिर्ची खरीद करके लाते हैं तो पॉली बैग में इस तरीके से रख करके हमें दे देते हैं। घर में हम उसे ऐसे छोड़ देंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले मिर्ची स्टोर करने के लिए मिर्ची को पानी में डाल करके धो करके अच्छे से वॉश करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिर्ची को धो लीजिए और फिर छान करके टॉवल के ऊपर रख करके इसका पानी अच्छे से सुखा दीजिए इस तरीके से पोंछ करके। और पानी पोंछने के बाद में थोड़ी देर हवा में छोड़ देंगे तो अच्छे से पानी सूख जाएगा। फिर इसका सारा डंठल हम तोड़ देंगे इस तरीके से। डंठल के साथ रखिएगा तो डंठल सड़ जाएगा और मिर्ची ख़राब होना शुरू हो जाएगा। डंठल जल्दी सड़ जाता है। अब मिर्ची हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब इसे रखना कैसे वो दिखाती हूँ मैं। तो इस तरीके का एक डब्बा ले लीजिए, इसका ढक्कन हटा दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 20 दिन पुराना मिर्ची मेरे डब्बे में रखा हुआ है। मैं यूज़ करती हूँ, बाज़ार से लाती हूँ। इस तरीके से मिर्ची को साफ़ करके सुखा करके डब्बे में रखती हूँ। तो जो ये 20 दिन पुराना मिर्ची है वो मेरे पास पड़ा है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का पीला हो गया एक आध, पर मिर्ची सारे फ्रेश है, बिल्कुल अच्छे हैं। तो अब इसी तरीके से मैं मिर्ची को रखूँगी। पहले से मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर ही मिर्ची को रखा हुआ है और इसी तरीके से आप भी रखना। अब इसमें एक तरफ इसको करके और जो मिर्ची बचा है मैंने साफ़ किया है ताज़ी वाली, उसको इसी तरीके से मैं रख देती हूँ। पुराने वाले को पहले यूज़ करूँगी मैं, फिर ये चलता रहेगा। धीरे धीरे सबको यूज़ करूँगी। अब मिर्ची डालने के बाद में टिश्यू पेपर को फोल्ड कर दीजिए डब्बे के बराबर से और इस तरीके से डाल करके चारों तरफ से इसे दबा दीजिए, ढक दीजिए। अब इस पर ढक्कन लगा करके अब फ्रिज में स्टोर कीजिए। मिर्ची बहुत दिन चलता है, कम से कम महीनों चलेगा। तो ये हो गई मिर्ची। अब नींबू के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने नींबू, लगभग आधा केजी नींबू ले आई थी मैं और 2 नींबू खर्च हुए हैं। ये जो बचे हैं मुझे स्टोर करके रखना है। तो इसे कैसे स्टोर करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि कटे हुए नींबू को कैसे हम स्टोर करें और नींबू कैसे काटें तो इसमें से अच्छा सा रस निकलेगा। तो नींबू को काटने से पहले इस तरीके से दबा करके चारों तरफ से पिलपिला कर लीजिए। थोड़ा सा हाथ से दबा देंगे, सरफेस पे डालकर दोनों हाथों को के बीच में रख के हथेली से नींबू काट करके रस निचोड़ेंगे तो इससे 2 गुना रस निकलेगा। इस तरीके से काटते हैं, रस नींबू के दाने के अंदर आ जाता है, नहीं निकल पाता है। तो इस तरीके से नींबू को निचोड़िए। तो आधी नींबू से आप देख सकते हैं 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर जूस निकल गया है। अब बचा हुआ जो नींबू है उसको हमें रखना है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो इसको ताज़ा कैसे रखें, ऐसे डाल देंगे तो गर्मी के दिन में ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो जो रस निचोड़ा हुआ है उस छिलके को ऊपर से डाल करके इस तरीके से एक टूथपिक या छोटी सी लकड़ी इसमें दोनों को घुसा करके अटैच कर दीजिए। अब इसे फ्रिज में रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसे कटा हुआ नींबू है तो 4 से 5 दिन इस्तेमाल कीजिए। अब बचे हुए नींबू को स्टोर कैसे करें, यहाँ पर लिया है मैंने एल्युमिनियम फॉइल जिसमें हम खाना रैप करते हैं, लंच बॉक्स में पैक करके रखते हैं। तो इस तरीके से निकाल लीजिए और इसमें नींबू को धो करके पोंछ करके जब पानी सूख जाए तो इस तरीके से बीच में डाल दीजिए। अब दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करके नींबू को ढक देंगे। फिर चारों तरफ से इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से ढक लीजिए। इस तरीके से ढक करके नींबू को तैयार कीजिए। अब ऐसे ही नहीं रखना है या फिर पॉली बैग में इसे नहीं रखना है। ये जो आजकल दवाई की दुकान में या फिर कहीं से कोई सामान ले आते हैं जहाँ पॉलीथीन यूज़ नहीं होता है, उसमें इस तरीके का सूती बैग देता है, कॉटन का बैग देता है। तो उसको सब्जी स्टोर करने में फ्रिज में इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से उसमें डाल करके लपेट दीजिए, इसे फ्रिज में रखिए, महीनों सेफ रहेगा। तो है ना काम का आइडिया।